हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता होगा कि आज रिएक्शन चैनल पर एक ही चीज़ चल रही है, वो है जो प्रीतो ने अपने कागजी हस्बैंड और अपने मौसी के लड़के के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसके बारे में चर्चा है। क्योंकि मौसी के लड़के का भी यूट्यूब चैनल है, तो उसने वो जो रिपोर्ट है वो वहाँ पे कम्युनिटी पे शायद शेयर कर दी है। तो वहाँ से उठा के रिपोर्टें यहाँ पे पढ़ी जा रही है कि प्रीतो ने क्या क्या लिखवाया था और क्या अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है, वो बताया जा रहा है। और जिसके बारे में बताया जा रहा है उससे कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है, वहाँ पे कुछ बातें ही नहीं है उसके बारे में। जैसे ये चीज़ें आई तब प्रीतो का वीडियो भी आ गया था, मगर वो वीडियो में लग रहा था कि आज प्रीतो फिर बोलेगी, मगर नहीं, प्रीतो आज भी चुप थी। तो जो प्लान था इन लोगों का वो फेल हो गया। तिक्रम एक साथ हुई थी, अभी जब जीजा जा रहे थे कोर्ट में तब तिक्रम सारी साथ हुई थी और कुछ प्लानिंग बनी थी, मगर काम नहीं आई वो प्लानिंग। तो केस जो दर्ज हुआ है और जो रिपोर्ट प्रीतो ने लिखवाई है उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट दिया है उसमें जो प्रीतो कई बार अपने वीडियो में बताई गई है वही सारी चीज़ें हैं कि कैसे इनकी सासू माँ ने इन्हें घर से निकाला था, कैसे 6 महीने के बाद ही पति ने अत्याचार स्टार्ट कर दिया था, और कैसे ये जो मौसी के या उनके जो लड़के हैं सब ने इनका साथ छोड़ के उनका साथ दिया था, और कैसे ये लोग इनके घर के बाहर आए थे, इसे डराने की कोशिश की थी। किस तरह से ये जब कोर्ट गए थे तब जीजा ने किस तरह से इन्हें धमकियाँ दी थी और कहा था कि अगर मर गए तो बेटे जो इनका बेटा है वो अपने आप दादी के पास ही चला जाएगा, और प्रीतो को मारने की धमकी दी गई थी। ये सारी चीज़ें प्रीतो ने अपने रिपोर्ट में लिखवाई है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें प्रीतो ने हमें वीडियो में भी बताई थी और वही सारी चीज़ें वहाँ पे लिखवाई गई है। अब यही चीज़ें जब लिखवाई गई है तो उसके लिए जो अभी जीजा ने कहा था गिफ्ट आया है वो समन, तो उसमें ही ये सारी चीज़ें आई होंगी, तो वहाँ से वो उठा के वहाँ पे लगा दी गई है। तो उसकी वजह से सब रिएक्शन चैनल वाले लग पड़े हैं कि देखो इसने ये किया, और जब प्रीतो का वीडियो आता है तो उसमें उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ बात नहीं करती। अब यहाँ पे आके लोग परेशान हैं कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्योंकि बोलना तो ज़रूरी है, ये इतना सारा कर रही है और उसके बाद कुछ बोल नहीं रही है। तो सबका कहना यही है कि जो अब जीजा आए थे और बड़ी दीदी आई थी, तो इन सब लोगों ने मिल के ये प्लान बनाया था और फिर इन लोगों को फंसाया गया, जैसे कि जीजा को और मौसी के लड़के को, उनको फंसाया गया और उनके ऊपर केस किया गया। और अब इनका कहना है, इन्होंने कहा है मौसी के लड़के ने इन्होंने कि मामा जी का कहना है, मामा जी ने अपने सारे रिश्ते इनसे तोड़ लिए हैं और इनसे अब हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो सबको पता होगा कि बहुत टाइम से इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जब से इनके चैनल बने हैं कुछ, अब चैनल के वजह से तो नहीं हुआ होगा कि इतने, क्योंकि अगर बच्चे आपस में रिश्ता तोड़ लेते हैं अगर चैनल की वजह से, मगर वो तो भाई बहन हैं, जो प्रीतो की मम्मी है और जो प्रीतो के मामा है या प्रीतो की मौसी है, ये तो आपस में भाई बहन हैं और ये तो बड़े हैं। ये थोड़ी ना बच्चों की इन झगड़ों की वजह से अपने रिश्ते तोड़ देंगे। तो वो तो सारी सोचने की बातें हैं, मगर शायद वजह कुछ और रही होगी और बताई जा रही है ये वजह कि अब हम लोगों ने इनसे रिश्ता तोड़ लिया और इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब बातें यहाँ तक बाहर आ रही है कि जो मामा के लड़के की अब तक बातें हो रही थी कि जो इनके घर पे अभी इनका आना जाना लगा हुआ था, तो इन लोगों का कहना ये है कि उनके साथ भी इनका रिश्ता टूट चुका है, क्योंकि इन लोगों को ही ऐसा लग रहा था, पति भैया को और बड़ी दीदी को, इनको, कि वो जो लड़का घर पे आता है जिसका बर्थडे भी इन्होंने सेलिब्रेट किया है, वो यहाँ से सारी बातें निकाल के बाहर बता रहा है ताकि इन लोगों की बदनामी हो और इनकी सारी बातें बाहर जो अंदर की बातें हों वो बाहर पता चल रही है। जैसे रिएक्शन चैनल के थ्रू या किसी को पता चल रही है तो ये लग रहा है कि ये वो करवा रहे थे, तो उससे भी रिश्ता टूट चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कैसे पता चले, इसका पता अभी कब चल भी नहीं सकता है। अगर कुछ त्यौहार
ये जो दिवाली और ये आते हैं तब अगर वो इनके घर पे आएंगे तो पता चलेगा कि नहीं सब ठीक है, मगर अगर नहीं आएंगे तो रिश्ता बिगड़ चुका है। क्योंकि जो मामा के लड़कों की बात हो रही थी, दिखाई जा रहे थे, जिसका सेलिब्रेशन हुआ था, उनको बहुत सालों से तो किसी ने देखा भी नहीं था। अचानक से रिश्ते बड़े थे और बहुत अच्छे भी हुए थे। तो अब वो रिश्ते थोड़े कम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज चल रही थी। मगर जो छोटे जीजा के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे हैं वो तो पहले से ही लगे हुए हैं, जिसमें मासी के लड़के का जिक्र सिर्फ इतने तक था कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मगर जीजा पे इतने तक इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने इनको और इनके ऊपर केस भी चल रहा है घरेलू हिंसा का। तो वो भी इसने दर्ज करवाया है कि मेरे ऊपर घरेलू हिंसा हुई थी, तो उसका भी मैंने केस किया है। मेरा 2 साल का लड़का है, 2020 में हमारी शादी हुई थी और इनकी सासू ने इन्हें घर से निकाल दिया था। ये बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है। और हर बार देखिए, अगर कोई झूठ भी बोलता हो तो ये सारी बातों में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाता है। मगर ये वही स्टेटमेंट है जो ये हमें वीडियो में बताया करती थी। अब यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि अब तो आंखें खोलो, अब तो समझो कि ये क्या कहना चाहती हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं। मगर जो लोग जीजा को भी जानते हैं, उनके वीडियो देखते हैं, उनकी असलियत जो इन्होंने सुनी है लोगों ने, क्योंकि जो लोग जीजा की बात मान रहे हैं, कर रहे हैं, उन्होंने प्रीतों की बातें सुनी है। जीजा की बातें जिनको अच्छी लगी वो उन साइड से समझेंगे, उन साइड से कि हाँ, एक बाप के साथ ये हुआ, उसको अत्याचारी साबित हुआ, उस बाप अपने बेटे से ना मिल पाए, इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तरह से लोग वो सोचेंगे। और जो प्रीतों की साइड की स्टोरी सुनी है और प्रीतों की सपोर्ट में है कि नहीं सच में इसके साथ अत्याचार हुए हैं, सच में इसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो प्रीति के सपोर्ट में बोलेगी कि हाँ, एक लड़की को अगर इतना परेशान करोगे तो वो लड़की ये सारी चीज़ें ना करके क्या करेगी। यानी चीज़ें दो तरह की हो गई है। एक उनकी तरफ के लोग होंगे, वो ये कहेंगे। अब कितने जन हैं जो उनके साइड से वीडियो बनाते हैं और कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि अगर आपके घर पे भी आप अगर ऐसा सोचते हो तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है और आपकी बेटी भी ऐसे ही आके बैठ जाएगी और आप कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी तरह का भी पहलू देखो कि अगर आप कहते हो कि आप लोगों की बेटियाँ, आपको भी ऐसी बहू मिले, प्रीतो जैसी बहू मिले, प्रीतो जैसी भाभी मिले आपको भी, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमाऊ तो है हम लोग। तो अगर जो सोचने वाले हैं तो वो ये भी सोचेंगे कि अगर घर में कमाऊ बहू है तो उसकी कितनी इज्जत होती है। अगर जब लड़का अपना ना कमाता हो और बहू अगर इतना सारा कमाती हो और फिर लड़के को भी उसी लाइन में लगवा देती हो, तो वो बहू का कितना रखेंगे, झगड़ेंगे थोड़ी क्या उसके साथ, अच्छे से ही रखेंगे, ना ही उसके साथ मुंह फुला के रखेंगे, उसको तो सर पे ही बिठाएंगे। मगर यहाँ पे बातें सारी उल्टी है, उसको गलत साबित करने में आया है। और अब कहते हैं हम चाहते हैं आपके घर में भी ऐसा हो, तो हम भी यही कह सकते हैं दूसरी तरह से कि आप अगर जीजा की साइड से बोलते हो तो हम करते हैं आपको भी ऐसा ही जमाई मिले, आपकी लड़की को ऐसा हस्बैंड मिले, आपकी लड़की के साथ जब सारी चीज़ें होंगी पता चलेगा, तब वो होगा तब पता चलेगा। मगर क्या है, हम जिस चीज़ में जुड़े हुए हैं कि हम दूर से भी नहीं चाहेंगे कि किसी की लड़की को परेशानी हो या किसी की बहू को परेशानी हो, क्योंकि जो चीज़ें जिसके बारे में बोलते हैं हम भी तो उसी में हैं। हम भी एक बार लड़की हैं, फिर बहू है, बेटी हैं, कल सास बनेंगी, तो हम क्यों किसी को बद्दुआ दें। जिनके लिए लड़ रहे हैं वो दोनों को आपस में समझने दो, उन परिवार को समझने दो। यहाँ पे दुआओं का या ये बद्दुआओं का पोटला क्यों खोल के रखा है कि आपको ऐसी मिलेगी तब आपको पता चलेगा, आपकी बेटी ऐसे आएगी, तो ये बद्दुआओं का पोटला क्यों खोल के रखा है। क्या हम और आप इंसाफ करने वाले हैं? नहीं करने वाले हैं। जिनका है उनके ऊपर छोड़ दो। अब इसमें भी देखो, इन्होंने कम्युनिटी लगा दी कि भाई हमारे साथ इसने ये केस किया है जिसका एक ही जिक्र है, और उसके बाद जो भी जिक्र हुआ है वो पूरा जीजा का है। अब वहाँ से जीजा चुप बैठे हुए हैं, यहाँ से प्रीतो भी चुप बैठी हुए हैं, मगर जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ है उन्होंने एक पोस्ट लगा दी और यहाँ पे सब लग पड़े हैं एक दूसरे को बददुआएं देने में या एक दूसरे को नीचा दिखाने में। मगर जिसके बारे में है वो दोनों तो शांत है, वो भी तो सोचो।
तो चलिए ये था आज का वीडियो। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइएगा। और कल की वीडियो में, आज की वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू। और जो भी कमेंट किए हैं सारे अच्छे थे, सारे सच्चे थे। तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।